हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, एंड दैट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। अब आप सोच रहे होंगे कि मेमोरी तो हमारे दिमाग में होती है, कंप्यूटर के अंदर कहाँ से आ गई। बिल्कुल सही सोचा आपने। जैसे हम ह्यूमंस अपनी मेमोरी के थ्रू चीज़ें याद रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी अपनी मेमोरी सिस्टम के थ्रू डेटा और इन्फॉर्मेशन को याद रखता है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, हर एक मेमोरी का रोल क्या है, और उनके एग्जाम्पल के साथ साथ डिफरेंस को भी अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा इंट्रो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना ज्ञान थेरेपी में। तो दिमाग की बत्ती जला के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसी जगह होती है जहां कंप्यूटर अपना डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। जैसे हम अपने ब्रेन में नॉलेज, नंबर और एक्सपीरियंस को स्टोर करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी अपना एक स्टोरेज स्पेस होता है जिसे हम मेमोरी कहते हैं। इस मेमोरी के बिना कंप्यूटर किसी भी कमांड को प्रोसेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपका लिखा हुआ हर एक वर्ड टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होता है जब तक आप उसको सेव नहीं करते। अगर आपका कंप्यूटर सडनली ऑफ हो जाए और आपने फाइल सेव नहीं की हो तो डेटा गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी मेमोरी था। तो मेमोरी का मेन काम है डेटा को टेम्पररी या परमानेंटली स्टोर करना, ताकि कंप्यूटर इफिशिएंटली काम कर सके। अब चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, मेमोरी यूनिट। जैसे हम लेंथ को मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी को बिट या बाइट में मेजर किया जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बिट, जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, तो इन्हीं 0 और 1 को एक बिट कहते हैं। यह मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट होता है। इन्हीं 4 बिट्स को मिलाकर के एक निब्बल बनता है। बट जनरली हम निब्बल को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बाइट को, जो कि 8 बिट को मिलाकर के 1 बाइट बनता है। यह सबसे कॉमन यूनिट है जिससे हम मेजर करते हैं, जैसे कि किलो बाइट, मेगा बाइट। जैसा कि 8 बिट मिलाकर के 1 बाइट बनता है, वैसे ही 1024 बाइट मिलाकर के 1 किलो बाइट बनता है। उसी तरह मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट एंड जोटा बाइट ऐसे मेमोरी यूनिट्स बनते हैं, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझें तो एक टेक्स्ट फाइल लगभग 10 केबी की हो सकती है, एक सॉन्ग लगभग 1 एमबी का भी हो सकता है, एक एचडी मूवी लगभग 2 जीबी की हो सकती है, और एक हार्ड डिस्क ड्राइव 1 टीबी तक की हो सकती है। तो याद रखिए, जितना बड़ा यूनिट उतनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी। अब बढ़ते हैं मेमोरी के टाइप्स की तरफ। कंप्यूटर मेमोरी के मेन 2 टाइप्स होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे एक्सिलरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग के टाइम सबसे पहले डेटा यहीं से यूज होता है। याद रखिए, प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है पर इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कंप्यूटर बंद होता है तो प्राइमरी मेमोरी का डेटा डिलीट हो जाता है। इसके कारण से इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के भी मेनली 2 ही टाइप होते हैं, पहला है रैम और दूसरा है रोम। पहले समझते हैं रैम क्या होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक टेम्पररी स्टोरेज होती है जहां डेटा तब तक स्टोर होता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है, यह डेटा डिलीट हो जाता है। इसीलिए रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आप अपने कंप्यूटर में एक वर्ड फाइल लिख रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा रैम में है, लेकिन आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया और आपकी पावर लाइन चली गई तो सारा डेटा गायब। रैम कंप्यूटर मेमोरी की स्पीड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ही फास्ट आपका सिस्टम काम करेगा। आजकल कंप्यूटर मेमोरी में 4 GB, 8 GB या 16 GB तक रैम देखा जा सकता है। रैम के भी टाइप्स होते हैं, जैसे एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम,
और डी रैम यानी कि डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम थोड़ा फास्ट होता है बट एक्सपेंसिव बहुत है, जबकि डायनामिक रैम स्लो होता है बट चीप है। अब आते हैं रोम की तरफ, रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम ही बताता है रीड ओनली, यानी इस मेमोरी में हम डेटा लिख नहीं सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। रोम में वो प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे बूटिंग इंस्ट्रक्शंस। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो और स्क्रीन पर स्टार्टिंग विंडो या कोई लोगो आता है, तो वो एक्चुअली रोम में ही स्टोर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होता है। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब पावर ऑफ होने पर भी डेटा सेफ रहता है। रोम के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पी रोम, ई रोम, ई पी आर रोम। ये सब सारे एडवांस वर्जन हैं जो मैन्युफैक्चर के हिसाब से कस्टमाइज किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की ओर, जो है सेकेंडरी मेमोरी। ये मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। अब आप कोई भी फाइल, फोटो या वीडियो सेव करते हो तो वो सेकेंडरी मेमोरी में ही जाती है। सेकेंडरी मेमोरी का साइज प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। इसका यूज तब होता है जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना चाहते हैं, जैसे मूवीज, गेम, सॉफ्टवेयर, फाइल्स या बैकअप्स। इसके एग्जांपल हार्ड डिस्क ड्राइव मीन्स HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव मीन्स SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, इसका मतलब कंप्यूटर ऑफ होने पर भी ये इसका डेटा सेफ रहता है। हाँ, इसकी स्पीड प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले थोड़ी स्लो होती है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम यहीं पर स्टोर करते हैं। तो आइए कुछ कॉमन डिफरेंस समझ लेते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। जैसे कि हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है CPU में, बट जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है CPU से। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी स्टोर करता है डेटा को, जबकि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंटली स्टोर करता है। ये काफ़ी फास्ट होते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी कंपेरेबली स्लो होते हैं। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, मतलब कि डेटा लॉस्ट हो जाता है जब ये कंप्यूटर बंद हो जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं रैम, रोम एक्सेट्रा, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल में आ जाएंगे हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, CD, DVD एक्सेट्रा। देखो स्टूडेंट्स, दोनों मेमोरी अपने अपने रोल में इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी CPU के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो फास्ट है पर टेम्पररी है। सेकेंडरी मेमोरी एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज है जहां हम अपने डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। एक के बिना दूसरी इनकम्प्लीट है। अब चलिए थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं। एक और टाइप होती है कैश मेमोरी। ये छोटी बट सुपर फास्ट मेमोरी होती है जो CPU के अंदर या उसके पास होती है। कैश मेमोरी फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है, जैसे कि आपका ईमेल, एड्रेस एक्सेट्रा, ताकि CPU को बार बार रैम से डेटा फेच ना करना पड़े। इससे प्रोसेसिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है। और एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसे हम रजिस्टर कहते हैं, जो CPU के अंदर ही होती है। रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है, पर इनका साइज बहुत छोटा होता है। इसका यूज CPU के इंटरनल कैलकुलेशन और इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है। तो स्टूडेंट, आज हमने डिटेल में सीखा कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, मेमोरी यूनिट्स, बिट से लेकर टेराबाइट तक, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स, रैम और रोम के बीच का डिफरेंस, और साथ ही साथ ये भी जाना कि कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी होती क्या है। तो अब तक आपने देखा कि मेमोरी ही कंप्यूटर के फंक्शनिंग का बेस है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस या फिर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजी।